बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तिजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, पिछले दिनों ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना रिफंड पॉलिसी का ऐलान किया था और रिफंड पॉलिसी जो थी वो 10 अक्टूबर तक थी। 10 अक्टूबर तक जिन लोगों ने अपनी फाइल्स को रिफंड करवाना था, यानी कि सोसाइटी को आप अपनी फाइल्स सरेंडर कर देंगे और सोसाइटी आपको आपके पैसे वापस कर देगी। जो लोग इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते थे उन्होंने सोसाइटी के साथ राब्ता किया है। कुछ ने फ़ोन पे, कुछ फिजिकली सोसाइटी के ऑफिस भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी फाइल्स को रिफंड करवाने के लिए कहा है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स थी। ऑफ कोर्स सब ने रिफंड के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद थी जो कि रिफंड करवाना चाह रहे थे और उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे भी राब्ता किया, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो रिफंड पॉलिसी थी इसका ज़रा डिटेल में जायज़ा लेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है और इसमें सोसाइटी किस हद तक सही है और जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि थोड़े बहुत अब नाराज़ भी हैं, कुछ खुश भी हैं, तो वो इनमें से कितना सही हैं। तो आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक के ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो रिफंड पॉलिसी थी ये असल में क्या हुआ है और सोसाइटी ने क्या किया है, इन्वेस्टर्स ने क्या किया है और कुल मिला के किस्सा माजरा क्या है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी साइड जो है उसका पलड़ा भारी रहा है। जनाब, सबसे पहले तो जो रिफंड की पॉलिसी थी वो सब फाइल्स के लिए नहीं थी। बहुत सारे लोगों को जब रिफंड पॉलिसी का पता चला तो उन्होंने फौरन से सोसाइटी कॉल किया और बाद में उन्हें पता चला कि उनकी जो फाइल है वो रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है, रिफंड के काबिल नहीं है कि आप उसको सरेंडर करें और सोसाइटी वो फाइल आपसे वापस नहीं ले रही। तो कौन सी फाइल्स हैं जो कि रिफंड हुई हैं? 2017 की जो बुकिंग है जी वो फाइल्स रिफंड हुई हैं। उस पर चाहे आपने जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स दी हैं जो 2017 में आपने बाइंग की है वो फाइल्स रिफंड हुई हैं। 2017 से ऑनवर्ड 18, 19, 20 वाली जो बुकिंग है तो उसमें सूरत हाल ये है कि जो 18 और 19 वाली बुकिंग है, 2018, 2019 में जो बुकिंग हुई है उन पर अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे की है तो उस सूरत हाल के अंदर सोसाइटी जो है वो आपको रिफंड नहीं करेगी। अगर वो फाइल विदाउट इंस्टॉलमेंट्स पड़ी हुई थी, आपने एक भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई थी, तो सोसाइटी आपसे वो फाइल्स 2018 और 2019 वाली वापस लेने को तैयार थी। लेकिन अगर आपने उस पर एक भी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो वो फाइल्स जो थी वो रिफंड के लिए लायबल नहीं थी। अच्छा, अब इसमें 2020 और 21 वाली जो फाइलें थी वो बिल्कुल ऑफ कोर्स क्योंकि ताज़ा माल है वो तो रिफंड के काबिल नहीं है और उन लोगों को इतना बेसब्रा होना भी नहीं चाहिए बाय द वे जिन्होंने 2020 और 2021 में ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर नई बुकिंग्स की फाइलें ली हैं। तो अब इस पे ये तो माजरा क्लियर हो गया कि किन किन की फाइल्स जो हैं वो एलिजिबल थी और किन किन की फाइल्स एलिजिबल नहीं थी। 2017 की फाइल्स उन पर आपकी चाहे कितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एलिजिबल थी। 2018 और 19 की फाइल्स जीरो पेड जिनमें कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं थी वो फाइल्स एलिजिबल थी। इसके अलावा दूसरी फाइल्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं थी। इस पर बड़े लोगों ने एतराज़ किया जी कि सोसाइटी जो है वो ड्रामा कर रही है, हमारी फाइलें हम रिफंड नहीं करें। देखिए, सोसाइटी ने एक क्राइटेरिया वज़ा किया है। देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी एट द एंड ऑफ द डे दे आर अ बिग कंपनी, एक बड़ा बिजनेस है और उन्होंने कुछ अपने फैक्टर्स देखे और मार्केट के उन फैक्टर्स को, अपनी कंपनी के उन फैक्टर्स को देखने के बाद उन्होंने एक पॉलिसी वाजे की कि हम ये कर सकते हैं जी कि इन फाइल्स को हम रिफंड कर लेते हैं लेकिन ये जो फाइल्स हैं इनको रिफंड नहीं करते। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मार्केट से चीज़ें उठाई हुई थी। अब मैं देखूँ ज़रा ट्रू पिक्चर दिखाऊं, ऐसा नहीं था कि सब लोग जेन्युइन बायर्स थे, ऐसा नहीं था कि सब लोगों ने सोसाइटी से फाइल्स ली थी और वो रिफंड करवाना चाह रहे थे। जब सोसाइटी ने रिफंड की बात की है ना तो बहुत सारे जो शिकारी इन्वेस्टर लोग होते हैं वो इस आड़ में भी बैठे होते हैं कि अब सारा माल उठाएंगे मार्केट से आधी कीमत पर और उसके बाद हम सोसाइटी से रिफंड करवा लेंगे। तो इस तरह की गेमें सोसाइटियों को पहले पता होता है, बिजनेस वाले लोग हैं। जनाब, इससे पहले जो हम साद नज़ीर साहब की बात करें
तो वो कोई बच्चे थोड़ी हैं। ये बात अगर यहाँ बैठे मेरे जहन में आ सकती है कि यार लोग इस तरह कर सकते हैं, तो उनके जहन में ऑफकोर्स मुझसे बहुत पहले आई होगी। तो ये चीज़ जो है सोसाइटी ने सबसे पहले इस मामले को ख़त्म किया कि जिन्होंने मार्केट से को 1 पेड 2 पेड किस्तों वाली फाइल उठा के रखी हुई है और फिल वक्त उसकी मार्केट वर्थ उतनी नहीं है, तो आपने किसी से वो आधे में औने पौने में बाय कर लिया, अब आप चाहते हैं कि सोसाइटी के पास आप वो फाइल ले जाएं और आपको सोसाइटी वो रिफंड कर दे। तो ऐसा तो नहीं होता कि आम के आम और गुठलियों के दाम पंजे की ओझ नहीं होती हैं जनाब। तो सोसाइटी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है डिपेंडिंग ऑन देयर ऑन सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन को भी देखा, अपनी कंपनी की सिचुएशन को भी देखा, और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी वाजे की है कि ये फाइल जो हैं ये वो रिफंड कर सकते हैं। 2017 की फाइलें पुरानी फाइलें थी, 4 साल लोगों ने वेट किया। अगर लोग निकलना चाह रहे थे तो उन्होंने उनको एक अच्छा एग्जिट दिया है। और बाय द वे वंस अगेन मैं कहूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट और उनकी जो सारी टीम है उनकी नेक नीयती शो करती है ये कि वो भाग नहीं रहे हैं। बार बार मैंने अक्सर कहा, लोग पूछते हैं क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है? नहीं भाई, ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड नहीं है। ये मैंने बारहा अपनी वीडियोस के अंदर का, फ्रॉड नहीं है। वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काम जो है वो अभी उस तेज़ी से हो नहीं रहा है। अभी वो तमाम तर मामला उस नहज तक नहीं पहुंचा जिसके बाद सोसाइटियाँ बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करती हैं। तो अपनी एक फेज़ के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जनाब दूसरा सवाल जो आता है वो ये है कि क्या सोसाइटी ने ये ठीक किया है या गलत किया? अब देखें, ये सवाल 2 एंगल से अप्रोच किए जा सकते हैं। पहला एंगल तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर का एंगल है, और ऑफ कोर्स जब हम ये वीडियोस बना रहे होते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टर सबसे पहले माइंड में आता है। तो वो इन्वेस्टर जो कि सच में नाला था और निकलना चाह रहा था, लेकिन वो 2018 और 2019 वाली बुकिंग लेके बैठा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि यार शायद उनकी फाइल भी अब रिफंड हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब देखें, होता यह है कि सोसाइटी खुल्लम खुल्ला रास्ता नहीं दे सकती होती है। कोई भी बिजनेस है वो रिफंड पॉलिसी, आप देखें, आप किसी स्टोर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको कहते हैं जी कि 7 दिन के अंदर अंदर हम रिटर्न कर लेंगे, या 15 दिन के अंदर, या 40 डेज के अंदर हम रिफंड करेंगे, यानी हम चीज़ जो है वो आपसे वापस ले सकते हैं। और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई कोई वापसी नहीं है, माल खरीद लिया, इसकी हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। तो सोसाइटीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं, बिजनेसेस की पॉलिसीज़ होती हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। अब अनफॉर्चुनेटली आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ सके हैं, तो ऐसा हो जाता है। जिस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी दौर में चाहता था कि यार ये जो 80% अटेंडेंस से कम वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे तरह के, जो पहुंचते नहीं है क्लासेस में, अगर सोसाइटी उनको भी पेपर देने की इजाज़त दे दे तो क्या ही बात है यार। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं उस 80% से प्लस वाली जो अटेंडेंस है उसमें आता ही नहीं था, और यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी थी कि कम से कम 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, उसके बगैर आप पेपर देने के ही काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो पॉलिसीज़ होती हैं। अच्छा, दूसरा एंगल जो है वो हम अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी बड़ी सोसाइटी जो है वो लॉन्च की हुई है, और कोई भी बिजनेस जो है वो सोसाइटी हो या किसी भी और तरह का बिजनेस हो, उसमें कैश फ्लो को मैनेज करना कि कितना कैश मंथली आ रहा है, कितना कैश मंथली जा रहा है, और दरमियान में कितनी एक प्रोडक्शन हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर सोसाइटी सारी फाइलें वापस ले ले तो ऐसा सोसाइटी के लिए मुमकिन नहीं है, बिकॉज काफ़ी फाइल्स हैं, और उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय द वे सोसाइटी उन्होंने डिलीवर करनी है, उनकी कोशिश है। इसीलिए तो आप साइट पे जाएं तो डेवलपमेंट भी हो रही होती है, इसीलिए आप देखें कि बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एनओसी भी मिले, उनके बाकी मामलात भी ठीक हो जाएं, तो वो डिलीवर करना चाहते हैं। अगर वो सबको उनके पैसे वापस बांट देंगे तो फिर सोसाइटी डिलीवर करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सोसाइटी जो है वो बड़ी हद तक ठीक है, वो डिलीवर करना चाहते हैं। जो सबसे शुरू के लोग थे और वो निकलना चाह रहे थे, उन्होंने एक सेफ और अच्छा एग्जिट भी दिया है, और इसके लिए वंस अगेन हैट्स ऑफ टू ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट। जहाँ पर कोई चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि जो जिस पर नुक्ताचीनी होनी चाहिए मैं वो भी करता हूँ, लेकिन जहाँ पर कोई अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर बताना चाहिए। और डंके की चोट पर मैं जी इस वक्त तारीफ़ कर रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी की कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बाकी रिफ़ंड पॉलिसी देखें, एक बिज़नेस है, उसको चलाने के लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सबको एग्जिट नहीं दे सकते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो मेरे ख्याल से
बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया है। जिन लोगों ने एग्जिट लेना था और उनको रिफंड मिल गया, उनको बड़ी बड़ी मुबारकें हों। जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ इस वक्त भी रुके हुए हैं और वो ब्लू वर्ल्ड सिटी पर ट्रस्ट करते हैं, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करे ब्लू वर्ल्ड सिटी कामयाब हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर फ्रूट आए, उन पर प्रॉफिट आए, और जो लोग वहाँ पर घर बनाना चाहते हैं वो अपना घर भी बना सकें। इसी के साथ सोहेल जाफरी को देनी है आपने इजाज़त। वीडियो में जो बात आपको अच्छी लगी है वो भी बताएं, जो बात अच्छी नहीं लगी उस पर भी कोई ना कोई ज़रूर तबसरा करें, अच्छा लगता है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।